जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सुबह सुबह अपने मंदिर में बैठ के, गुरु जी के चरणों में बैठ के मैं सत्संग कर रहा हूँ। और फिर एक बारी क्षमा चाहूँगा क्योंकि सत्संग के बहुत मैसेजेस आते रहते हैं हमारे पास, और पता नहीं ये मैं कैसे इसको शब्दों में इसको मैं मतलब बयां करूँ कि हम लोग बहुत चाहते हैं कि सत्संग जो है हम करें, पर प्रोक्रेस्टिनेशन इतना होता है कि वो टलते 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 बहुत लंबा समय हो जाता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला मेरे दाता। देखिए गुरु जी, हम जिस तरीके से सत्संग को टाल देते हैं, टालते हैं, या वो सत्संग होना ही अपने टाइम पे है, दोनों ही चीज़ें हैं। पर देखा जाए संगत जी तो हर दिन एक सत्संग है। हर सुबह जब हमारी आँख खुलती है, जब हम अपने करीबी रिश्तेदार, अपने घर वालों के साथ होते हैं, हर एक नए दिन में जब कदम रखते हैं, तो वो हर नया दिन गुरु जी के आशीर्वाद से हम देख पाते हैं, सांस ले पाते हैं। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना हमें उठते ही कर लेना चाहिए परमात्मा का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, या हम भी ऐसे होते हैं कि आज हम सो रहे हैं, कल उठेंगे कि नहीं, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता संगत जी। तो सब परमात्मा की कृपा है, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो गुरु जी में सत्संग शुरू करना चाह रहा था, और पहला सत्संग मेरा ये है कि 22 तारीख को पिछले महीने की गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने बुलाया हमें अपने बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर जाना हुआ गुरु जी के यहाँ। बड़े मंदिर जाना हमेशा से एक सभी संगत जी इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि सब संगत हैं गुरु जी की। तो एक मन अपने आप ही खुश होना चालू कर देता है। एक अंदर से एक उल्लास, एक अंदर से एक हर्ष, एक जिसे कहते हैं खुशी, वो उत्पन्न हो जाती है आपके मन के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं गुरु जी के यहाँ जाने के लिए, बड़े मंदिर। तो ठीक उसी तरीके से स्टार्ट किया मैंने भी बड़े मंदिर। मैं अपनी वाइफ के साथ गया। जर्नी बहुत अच्छी थी। मेट्रो में गए हम लोग उसके बाद छतरपुर उतरे, तो वहाँ पे संगत जी एकदम से जाम लग गया। बहुत लंबा जाम था। मतलब वहाँ ऐसी जगह जाम लगा जहाँ कभी जाम कभी लगता ही नहीं है संगत जी मैं समझ गया गुरु जी इसमें कोई ना कोई भलाई है टेलीपैथी हुई गुरु जी के साथ में। तो गुरु जी यही कह रहे थे कि इसमें भी भलाई है, कुछ ना कुछ है। तो ये जानते हुए मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। मंत्र जाप ही नहीं, सत्संग सुनने स्टार्ट करे, और सत्संग के साथ साथ कुछ एक आध भजन भी मैंने शुरू कर दी। जब मैं ई रिक्शा में बैठा हुआ था, ई रिक्शा में नहीं, हम लोग वो दूसरा वाला जो ऑटो होता है उसमें बैठे थे। तो मैं, मेरी वाइफ, तो मैंने तो सत्संग चलाने शुरू कर दिए और आंख बंद कर ली, और पता ही नहीं पड़ा, चाहे जितना जाम लगे जो लगे, गुरु जी का मंत्र जाप कहो, भजन कहो, आप ध्यान करें, वो चाहे कितना ही जाम हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी कि आप शुरू करते ही धीरे धीरे सिरकना चालू हो जाएगा, जाम खुलना चालू हो जाता है। तो यही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और उसके बाद जो है आराम से हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। कब पहुंच गए पता ही नहीं पड़ा, आंख खुली तो बड़ा मंदिर आ गया, गुरु जी का पावन धाम। फिर उसके बाद संगत जी बड़े मंदिर में हम लोग गए। वहां पे जब हम पहुंच रहे थे, जब बड़े मंदिर पहुंचने वाले थे, मेरे मन से आवाज आई, गुरु जी आज तो मोर के दर्शन करा दो मुझे। तो संगत जी कैसे गुरु जी सुनते हैं ये हम सभी को पता है, क्योंकि जो गुरु जी की संगत है उनको पता है कि कैसे टेलीपैथी होती है गुरु जी के साथ में। मेरा सोचना ही था, और इतनी थोड़ी सी देर में ही जो है ऑटो में चलते चलते वहाँ एक फार्म हाउस में मोर, बहुत बड़ा मोर मुझे नजर आया। और ये देखिए संगत जी, मैंने वो मोर अपनी वाइफ को दिखाने की कोशिश करी, तब तक ऑटो इस स्पीड से चल रहा था कि ऑटो निकल गया। मेरी वाइफ नहीं देख पाई और मैंने ही देखा मोर। तो ये गुरु जी ने इस तरीके से मोर के दर्शन कराए बड़े मंदिर में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए बहुत बहुत। इसके बाद फिर संगत जी हमने जो है बहुत अच्छे से दर्शन किए गुरु जी के। बैठे, चाय पी,
और उसके बाद फिर बैठे, फिर गुरुजी के दरबार में बैठे। बहुत अच्छा सा टाइम दिया गुरुजी ने हमें, अपने चरणों में बिठाया, बहुत अच्छे दर्शन दिए। उसके बाद फिर हम आए। फिर उसके बाद संगत जी हम जब लंगर में आते हैं, वहाँ पे जहाँ जो है गुरुजी का प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद, वहाँ बैठे। 4 लोग बैठते हैं। कुछ लेडीज थी गुरुजी जो उसी दिन जो है सत्संग ब्यास के जो गुरुजी थे वो भी आए हुए थे। तो वही कुछ काफी संगत ऐसी थी जो वहां से हो के बड़े मंदिर आई थी। और ऐसी संगत थी गुरुजी, संगत जी देखिए कि ये भी गुरुजी की ही एक लीला है जिसे आप कहें, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि वो जो प्रसाद है, लंगर प्रसाद, वो मैक्सिमम मैं और मेरी वाइफ उसको ग्रहण करें। 4 लोग जरूर बैठे थे, उनमें से 2 लेडीज थी। और वो लेडीज जो हैं वो राधा स्वामी सत्संग से वो वहां से लंगर करके आई हुई थी। वो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा रही थी। शायद उनमें से एक लेडी मॉमडन भी थी, पर वो जो है मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए एक एक चुग्गा लगा रहे थे। मैंने कहा ये आप देखिए, ये गुरु जी का पावन प्रसाद है, इसे आप ग्रहण करें, इससे लोगों के बड़े बड़े रोग कष्ट दूर होते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना मैं समझा सकता था समझाया, पर उन लोगों ने अच्छे से उसको ग्रहण नहीं किया। अब देखिए ये भी गुरुजी जानते हैं कि किसको देना है नहीं देना है, गुरुजी की लीला है वो जाने। तो बहुत अच्छे से मैंने लंगर छका, मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने लंगर छका। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, अपना जल प्रसाद देके जैसे नॉर्मली आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। और हाँ संगत जी, जो रोटियां मिली थी वहां पे लंगर प्रसाद में, सभी रोटी में ओम बना हुआ था संगत जी। तो बहुत ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसफुल जैसे कहते हैं ये इस बार गुरु जी का आना रहा। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है गुरु जी ने दर्शन दिए, बहुत अच्छी तरीके से। जैसे ऐसा लगता है संगत जी जैसे कि कोई जैसे एक पिता अपने बच्चों को अपने पास बुला के बिठा के खाना खिलाए बगैर नहीं भेजता। तो गुरु जी हमारे परम पिता हैं। ये प्यार, ये वात्सल्य, इसका अनुभव होता है जब हम गुरु जी की बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु जी से दिल से कनेक्शन पाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत ही कृपा है गुरु जी की। इसके अलावा एक सत्संग में और शेयर करना चाहता था संगत जी। अभी बीच में हमने देखा होगा 17 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था संगत जी। संगत जी सुबह का वक्त था, मैं मेरी आंख खुल गई थी, 5:30 बजे की बात है, सुबह 5:30 बजे की। और संगत जी ऐसा भूकंप, मतलब इतना भयानक था वो कि भूकंप और भी कई बारी पहले बारी आए, मैं उठ के फटाफट नीचे उतर आता था। फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ मैं संगत जी, तो उठ के नीचे आ जाता था। जो है उस टाइम मेरा बच्चा भी छोटा था, उसको गोदी में लेके नीचे आया था। तो बड़े हो गए, अब तो गोदी में ले सकते, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो पर ये पहला भूकंप ऐसा था जिसकी इतनी खतरनाक आवाज थी, वो इस तरीके से एक जैसे कि कंपन सा, बहुत मतलब उसको महसूस करते ही मैंने लेटे लेटे ही मैंने कहा कि अब तो ये इतना जबरदस्त भूकंप आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। और इतने क्षण में मैं उतर के तो जा नहीं सकता हूँ, बिस्तरे से भी नहीं उतर सकता हूँ। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैंने एकदम से गुरुजी का मंत्र जाप चालू कर दिया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे ही मैंने ये मुश्किल से 4-5 बारी मंत्र किया होगा, इतने में भूकंप हो गया शांत। चलिए भूकंप शांत हो गया, ठीक है। पर आप ये देखिए संगत जी, जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, जिस लेवल का वो भूकंप था, इस लेवल का भूकंप महसूस ही नहीं किया होगा हम दिल्ली वासियों ने, या दिल्ली के एनसीआर के लोगों ने भी। अब आप ये देखिए यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि जब मैं न्यूज देखता हूँ कि हम तो यही सोच रहे थे कि कम से कम ये जो है 7.5-8 मैग्नीट्यूड का जो है भूकंप आया होगा, पर इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग जब मैंने देखा कि 5 पॉइंट समथिंग, इट वॉज समथिंग 4.54 या 5 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल का ही भूकंप था। तो इतना कम रिक्टर स्केल, इट इज क्वाइट, मतलब ये जो रिक्टर स्केल है इसमें तो आमतौर पे भी वैसे भूकंप आते रहते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं होता है, पर जिस हिसाब से वो कंपन था। अब मैं क्योंकि गुरुजी की हम लोग संगत हैं और मेरा पूरा मानना है कि भगवान साक्षात हमारे साथ हैं और सच्चे मन से याद करो, और गुरुजी का नाम इतना पावरफुल है, मेरा मानना है कि मेरे जो है मंत्र जाप करते ही जो है वो, एक तो देखिए भूकंप बहुत ज्यादा देर तक रहा नहीं, और उसके बाद इतने कम रेक्टर स्केल पे रहा, क्योंकि अगर ज्यादा रेक्टर स्केल पे ये होता तो बहुत ही बड़ी तबाही होती। गुरुजी के नाम में बहुत ताकत है, मेरा यह टूट विश्वास है कि ये गुरुजी का आशीर्वाद था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के चरणों में, अनंत अनंत शुक्राना है मेरे गुरुजी की।
और इसके बाद एक और सत्संग मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे, वो ये है कि हमारे यहाँ पे संगत जी 15 तारीख की बात है, 15 फरवरी की। तो एक जो है हमारा मेरी जो है ईएमआईस कटती हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से लोन मिला था, और ये लोन कैसे चुक रहा है वो भी गुरुजी जानते हैं। देखिए, आई एम स्टिल जॉबलेस संगत जी। बहुत बड़ी मेरी अरदास है, अपने पैरों पे खड़े होने की अरदास है। अभी जो मेरा अपना काम जो है उसको चलने की अरदास है, गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास है कि बस मेरा काम चल पड़े, बहुत जल्दी मैं स्वावलंबी हो जाऊं। और खैर संगत जी, गुरुजी ज़रूर सुनेंगे। गुरुजी ने हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। देखिए, बहुत इसके अलावा जो है ऐसी चीज़ें जो जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, वो हम उसको इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे बच्चों की हेल्थ हो, हम भूल जाते हैं संगत जी। गुरुजी की छोटी छोटी कृपा नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा होती है संगत जी। हाँ, तो संगत जी मैं ये बता रहा था आपको कि 15 तारीख को गुरुजी की कृपा से मेरी ईएमआईज रेगुलरली कटती हैं। मेरे पास पैसे नहीं संगत जी, मेरी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, मैं कहाँ से क्या करूं। मैं बिल्कुल घबरा जाता हूं संगत जी। जब मेरी देखिए महीने की स्टार्टिंग से ही 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मेरी ईएमआईज कटती हैं, तो संगत जी पैसे होते नहीं है, कैसे वो हो जाता है। और संगत जी बहुत परेशान था, किस तरीके से जुगाड़ करूं। पर एक ऐसे व्यक्ति ने मेरी मदद कर दी जिसकी कोई उम्मीद थी नहीं मुझे, और इस तरीके से मदद करके उनसे पैसे वापस मांगे भी नहीं। देखिए, पर ऐसा है संगत जी कि अगर हमें कोई भी टाइम पे पैसे की मदद करें तो हमें उनका एक तो एहसान याद करना चाहिए संगत जी। देखिए, एहसान तो हम कभी चुका नहीं सकते, पर जो पैसे जो मिले हैं उसको हम पूरी पूरी चुकाने की कोशिश करें जब भी हमारे पास पैसे आते हैं। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बिल्कुल टाइम पे मेरी वो मदद हुई और मैं अपनी ईएमआईस को पे कर पाया। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है। अभी एक हाल फिलहाल का सत्संग मुझे याद आया, ये सत्संग करते हुए संगत जी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कुछ ऐसी बीमारी आने वाली है जिसका कोई इलाज नहीं है संगत जी। अभी होली का समय था संगत जी, मेरा छोटा बेटा जो है वो गया हुआ था अपनी नानी के पास, और उसके बाद जो है वो जब नानी के यहाँ से आया तो रात को आके बहुत ज़बरदस्त उल्टी करने लगा। बहुत ही उल्टी करी बिस्तर पे उसने, छोटे बेटे ने, 10-11 साल का बच्चा है मेरा छोटा। और हम लोग भी परेशान हो गए। फिर उसके बाद ही मैंने फटाफट गुरुजी से बहुत क्षमा मांगी, और गुरुजी का जो है मैंने सत्संग सुना। और वो भी देखिए, सत्संग भी देखिए संगत जी बिल्कुल बच्चे के रिलेटेड ही आया कि तेरे को कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं तेरी जो है कष्ट जो है बिल्कुल इस सत्संग को सुन, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा उसके बाद में सत्संग सुना। और संगत जी आजकल गुरुजी ने नीम करोली बाबा, मेरा मानना यही है क्योंकि नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। ये साल जो है मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है, और नीम करोली बाबा के बिल्कुल रेगुलर मैसेजेस आते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे नीम करोली बाबा गुरुजी के दूत हैं और वो हमें जो है दिशा दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। तो उसी रात को मैंने कुछ एक आध मैसेज नीम करोली बाबा के भी पढ़े। मेरा बच्चा जो है जब सो रहा था और उसको थपकी मारते मारते मैं सब ये जो है गुरुजी के सत्संग सुन रहा था, नीम करोली बाबा जी की कुछ सुन रहा था, और उसके बाद जो है हनुमान जी की मैंने चालीसा पढ़ी 7 बार। मेरा बच्चा बहुत आराम से सो गया संगत जी, और सुबह उठा बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी का लख लख बार मेरे गुरुजी का शुक्राना। और सिर्फ यही नहीं, बाद में मुझे ये पता पड़ा कि वहां पे मेरी साली ने जो है मेरे बच्चे को फिश खिलाई। देखिए, फिश के ऊपर रात को आके बच्चे ने कॉर्नफ्लेक्स खाया दूध के साथ में। देखिए, दूध के साथ में कितना बड़ा रिएक्शन होता है कि हमारी स्किन वाइट होती है, इस तरीके की बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी है, और इसका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं है। लिखिए, इनके पास पैसा है, वो करते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका प्रिवेंशन है नहीं, एट लास्ट ये हो ही जाती है पूरे शरीर पे। और गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना है मेरे दातिया, मेरे गुरुजी प्यारे गुरुजी, कि उन्होंने इतने छोटे में मेरे बच्चे का कष्ट निकाला है। किस किस वो शब्द नहीं है हमारे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। बस उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी का। इसके अलावा संगत जी एक और रिसेंट जो है सत्संग है, ये सत्संग आपका जो है ये शिवरात्रि का है संगत जी। शिवरात्रि को मैं आपको बताऊं कि शिवरात्रि वाले दिन संगत जी काल सर्प दोष काफी पहले कुंडलियां दिखाई थी, तो काल सर्प दोष है, ये है। किसी एक जोशी ने यहाँ तक कह दिया था संगत जी कि आप जो मर्जी उपाय कर लो, मेरा कभी उद्धार होना नहीं है, मैं जीवन भर जो है मैं मतलब जॉबलेस रहूंगा। देखिए संगत जी, जॉबलेस में हो गया हूँ 2019 के बाद से, और बहुत लंबा टाइम अब हो चला है, 2025 में हम लोग आ गए हैं संगत जी।
तो कैसे चल रहा है ये सब? गुरु जी की कृपा से ही चल रहा है। तो उस दौरान एक ज्योतिषी को भी दिखाया था मैंने, वो बहुत उसकी वो एक बड़ी हाउंटेड सी मुझे मेरे लिए उनकी एडवाइस लगती है कि उनका जीवन भर मेरा कोई उद्धार नहीं होगा संगत जी। तो इस तरीके से संगत जी उस चीज़ को भी लेते हुए मतलब डर लगता है, पर गुरु जी का जब हम स्मरण करते हैं, जब गुरु जी के मैसेज देखते हैं, तब हमारे अंदर प्राण जागृत होते हैं दोबारा लड़ने की, दोबारा संघर्ष करने की, दोबारा मेहनत करने की। तो इसके लिए भी मैं तो यही कहूँगा संगत जी की बार बार जो हिम्मत आती है भी गुरु जी का आशीर्वाद है। नहीं तो बहुत ही लोग होते हैं जिनके जो गलत डिसीजन लेते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में लाइफ के, जो नहीं लेने चाहिए। भगवान पे विश्वास करना चाहिए। देखिए हर एक चीज़ का एक समय है। सबसे बड़ी चीज़ गुरु जी हो सकता है कि हमें हमारे साथ कुछ बड़ा ही जो है देने वाले, और वो उनकी एक परीक्षा चल रही है, और वो सब्र का इम्तिहान है हमारा। तो सब्र होना लाइफ के हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपके पर्सनल फ्रंट है जिंदगी का, बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो मैं ये कह रहा था संगत जी कि मुझे बताया गया कि काल सर्प दोष है मेरी कुंडली में, और अपनी कुंडली में काल सर्प दोष को होते हुए मैं हम लोग मंदिर गए, शिवरात्रि में व्रत रखा था मैंने, और वाइफ के साथ गए। नाग नागिन का जोड़ा हमने लिया था, और इस बार ही देखिए संगत जी वैसे हम कॉपर के नाग नागिन चलाते हैं, और इस बार ही सिल्वर के नाग नागिन हम लोग लेके आए। और जो है वे अब चढ़ा रहे थे तो मेरे जेब में ही थे नाग नागिन, मुझे बिल्कुल अच्छे स्पष्ट ध्यान है, और मैं खोने वाला नहीं, खोने वाली चीज़ें आसानी से खोने वाले लोगों में से नहीं हूँ संगत जी, बहुत ध्यान से रखता हूँ चीज़ों को। तो जब मैं जल चढ़ा रहा था, भीड़ बहुत थी ऑफ कोर्स, पर एकदम से मेरी जेब से जो है नाग गिर गया, और नागिन मेरी जेब में रह गई, और बहुत स्पष्ट तरीके से मैं देख रहा हूँ। फिर भी बैठ के मैंने ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली वो कहीं वो नाग मिला नहीं मुझे। तो मैंने खैर नागिन को ही मैंने शिवलिंग के जो है ऊपर रख के फिर जल चढ़ाया शिवलिंग पे। और अंदर से मेरे को टेलीपैथी ये होने लगी गुरु जी से। गुरु जी कहते तेरे पे कोई काल सर्प दोष नहीं है बेटा। और साथ में ये भी मैसेज आया था, मुझे अभी याद है कि शिवरात्रि में, कि मैं तेरे घर दर्शन देने आऊंगा किसी रूप में। अब क्या होता है संगत जी कि अगले दिन सुबह मेरी वाइफ जो है पता नहीं कैसे आउट ऑफ ए सडन फ्रिज के नीचे वो जो जो नाग था वो चांदी का, वो मिल गया। अब पता नहीं संगत जी मैंने तो अच्छे से उनको नहलाया, और उनको नहला के जो है मेरे यहाँ शिव जी का स्वरूप है, मैंने उनके चरणों में रख दिया, बहुत प्रणाम किया, कोटि कोटि प्रणाम किया मैंने। ये गुरु जी आपने शायद इसी रूप में दर्शन देने थे, ये कैसे लीला आपकी, ये क्यों आ गया, कैसे आ गया? और मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। मैंने क्या, मैं होता कौन हूँ, बस कुछ गुरु जी की तरफ से टेलीपैथी ऐसी हुई कि वो आज भी स्वरूप के साथ में रखा हुआ है। तो इसके बाद अभी रिसेंटली देखिए संगत जी पापड़ में फिर ओम बना, लिज्जत पापड़ के अंदर बहुत सुंदर ओम दर्शन हुए गुरु जी के। और अभी इसके अलावा जो है ओम दर्शन के साथ साथ अभी जो है एक दो दिन पहले की बात है, मैंने देखा मेरे दिए में जो है नाग के दर्शन, बिल्कुल कोबरा जैसे, बिल्कुल, और वो भी खड़ा होके, मतलब जैसे फन फैलाया हुआ, इस तरीके का रूप बना हुआ। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया वो, तो गुरुजी ने इस तरीके से, इस प्रकार से हमें दर्शन देने फिर से शुरू कर दिए। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। देखिए इतने ऐसी घड़ियों में जब गुरुजी साथ में हैं हमारे, तो एक विश्वास जागता है। गुरुजी आपको पल पल ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे मुसीबत तो आएंगी जीवन में, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो एक पिता जो है अपने जो है एक बाप अपने बच्चों के साथ है, इससे बड़ा सहारा और जीवन में है क्या? तो संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देना चाहूँगा। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई है गुरुजी इस सत्संग में, अगर बोलने में कुछ मैं भूल गया हूँ या कुछ गलत बोल दिया तो मुझे बहुत क्षमा करना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मुझे सद्बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सर्वदा भला गुरुजी। आपके चरणों में गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना आपका मेरे गुरुजी, और सर्वदा भला। मैं अपना विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर गुरु जी के स्वरूप के समक्ष, गुरु जी के चरणों में शीतला अष्टमी के दिन माँ के चरणों में बैठ गई हूँ। जो मेरे माता पिता, मेरी गुरु माँ, मेरे गुरु पिता जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, यदि शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी, मुझे माफ़ करना। मेरी प्यारी गुरु माँ, मेरे प्यारे गुरु पिता, मुझे माफ़ करना। जय गुरु माँ, शुक्राना गुरु माँ। जय गुरु पिता, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने सितंबर 2024 में मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए गुरु जी का मैं दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे परिवार दे सिर ते मेरा हथ है, चिंता ना कर, सारे काम बननगे। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना कर बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को शुक्राना तो बेहद पसंद है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमेशा ही गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, मैंने अपनी ज़िंदगी की नैया आपके हाथों में सौंप दी है। चाहे इसे आप पार लगाओ, चाहे इसे डुबो दो, ये अब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन गुरु जी, मुझे पता है कि आप मेरी नैया को पार ही लगाओगे। इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए बुरा तो सोच ही नहीं सकते, करने की तो बात ही अलग है। तो मेरे माता पिता, मेरी गुरु माँ, मेरे गुरु पिता क्या मेरी नैया को डूबने देंगे? नहीं, कभी नहीं। वो मेरी कश्ती को किनारे पे ज़रूर लगाएंगे, ये मेरा अटूट विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सब जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानदा मेरा परमात्मा, सब कुछ जानदा। मैं केड़ी कश्ती दी गल कर रही हाँ, केड़े किनारे ते जान दी गल कर रही हाँ। मेरे गुरु पिता, मेरे परम पिता, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले हफ्ते ना तो मैं शुक्राना सत्संग की सेवा करने में थोड़ी देर हो गई थी मेरे को, लेकिन फिर भी गुरु जी ने कृपा बख्शी तो मैंने शुक्राना सत्संग बैठ के किया था। वो भी शायद लास्ट सैटरडे ही था, तो आज भी शनिवार ही है। लेकिन मैं रोज़ देख रही थी कि मेरा शुक्राना सत्संग जो मैंने रिकॉर्ड करके सागर बेटा को भेजा है, अभी तक शेयर क्यों नहीं हुआ। डेली मैं वेट कर रही थी, डेली संगत जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे लिए इतना अच्छा दिन चुना है। आज गुरुजी ने शीतला अष्टमी वाले दिन मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाया और माँ शीतला के रूप में आज गुरुजी ने मुझे
दर्शन दिए, मुझे आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं गुरु जी का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरी शीतला माँ, जय करा शीतला मैया दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, मैं रोज़ सुबह भी और शाम को भी गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगवाती हूँ। तो आज भी मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगवाया। तो संगत जी, बस आज तो मन प्रसन्न ही हो गया। वैसे तो गुरु जी मुझे रोज़ किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं चाय प्रसाद में। तो आज गुरु जी ने मुझे माँ शीतला के दर्शन दिए चाय प्रसाद के भोग में। तो गुरु जी, मैं इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, इससे स्पष्ट है कि हमारे प्यारे गुरु जी में हर देवी देवता का रूप विद्यमान है। चाहे वो माँ शीतला हो, चाहे वो चिंतपूर्णी हो, चाहे माँ पार्वती हो, चाहे माँ भद्रकाली हो, हमारी 9 देवियाँ गुरु जी में विद्यमान है। और हमारे बजरंग बली जी, गणपति जी, ये दर्शन तो गुरु जी ने मुझे बहुत बार ही दिए हैं। तो कभी जोत स्वरूप में भी वो मोर रूप में आ जाते हैं, कभी बंसी वाले बन के आ जाते हैं जोत स्वरूप में, और कभी भोले शंकर के रूप में। तो गुरु जी, इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक संदेश मुझे मिला कि यदि उदास हो, मेरे पास बैठो। जब खुद को कमज़ोर महसूस करो तो मेरा मंत्र जाप करो। अकेला महसूस करो तो सच्चे मन से मुझे अपने पास महसूस करो। गलती हो जाए तो मेरे पास आकर बिना कुछ छुपाए सब बोलो। घबराहट हो तो आंखें बंद करके मुझसे अरदास करो। ना खुश हो तो मुझसे बात करो। जब कहीं फंस जाओ तो मुझे दिल से पुकारो। सब खत्म महसूस करो, महसूस हो। जब सब खत्म महसूस हो, मेरी शरण में रहो। अपने जीवन के सही फैसले लेने हो, सब मुझ पर छोड़ दो। जब भी घर से निकलो, मेरे साथ निकलो। कोई भी परेशानी आए, सबसे पहले और सिर्फ मुझे बताओ। जब सब जगह से हार जाओ, मेरे हो जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में मैं अपने बच्चे के लिए इतना भटकी हूँ, इतना भटकी हूँ कि मैंने कोई गली, कोई द्वार नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गई। कोई ज्योतिष नहीं छोड़ा, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे पार लगाना है मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे महाशिव ने, मेरे प्यारे गुरु जी ने। तो गुरु जी ने सही कहा है कि जब सब जगह से आप हार जाओ ना, तो मेरी शरण में आ जाओ। गुरु जी, मैं अब आपकी शरण में ही हूँ। मैंने खुद का जीवन और अपने पूरे परिवार का जीवन आपके आगे सरेंडर कर दिया है गुरु जी। जो आप करोगे अच्छा ही करोगे, ये तो मुझे मालूम है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वैसे भी कहते हैं कि अपना दिमाग ना ज़्यादा ना लाया करो। अपना दिमाग जुत्तियां दे नाल बाहर छड्ड के आया करो मेरे कोल। तो गुरु जी, मैं तो हुण बिल्कुल ही नहीं दिमाग लांदी। मेरा दिमाग तो हुण ਰਿਹਾ ही नहीं, बस ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ सत्संग सुनाते रहियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और घर की जिम्मेदारी भी आपको ही दे के जाती हूँ गुरु जी, क्योंकि मैं हमारे घर में कोई और बड़ा है ही नहीं।
आप आए हो तो मैं निश्चिंत हुई हूँ। बड़े जो होते हैं ना वो घर का ताला होते हैं, घर की साम संभाल अच्छे से करते हैं। तो मुझे पता ही है मेरे प्यारे गुरुजी बैठे हैं, तो वो अपने आप देख लेंगे सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले 4-5 दिन से ना गुरुजी ने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें वो आंटी बता रही थी कि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पैर तो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र, वो लोग तेरा बुरा सोच सकते हैं पर तेरा बुरा नहीं कर सकते। तू चिंता ना कर, ये सत्संग सुन, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। तो संगत जी, सच में गुरुजी ने सत्संग सुनाकर जो मेरी 4-5 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मुझे आज बिल्कुल ठीक कर दिया। और गुरुजी ने ना, आज मैं गई थी माँ शीतला के मंदिर में। तो मैं रोज़ ही जाती हूँ संगत जी वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि माता रानी का ये महीना चल रहा है, तो मेरा मन होता है कि मैं जाऊँ और वहाँ जाकर माँ शीतला को जल चढ़ा के आऊँ। और हमारे शहर में ना हर वर्ष यहाँ पे माँ शीतला का ज्योत स्वरूप शीतला मंदिर में आकर विराजमान होता है। तो संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर से होकर घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में मेरी एक मोड़ के पास ना, सबसे पहले तो मेरे सामने एक गाड़ी आ गई जिस पे 666 लिखा हुआ था, और गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई मुझे। तो साथ में ही संगत जी एक बटरफ्लाई उस चोले में आई जिसमें गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में विराजमान है। तो आकर मेरे स्कूटर के शीशे पर आकर थोड़ा सा उसने टच किया, और मैंने एकदम से गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, और फिर वो मेरे सिर के ऊपर से घूमकर पता नहीं कहाँ चली गई। और उसके बाद संगत जी, जो मेरा बॉडी में पेन हो रहा था, जो मेरा शरीर 4-5 दिन से भारा भारा हो रहा था, चल नहीं रहा था, कोई काम करने को मन नहीं कर रहा था, वो एकदम से घर पहुंची तो बिल्कुल ठीक हो गया, गायब हो गया। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और अपना आशीर्वाद दिया और मेरे कष्ट को काटा। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने एक संदेश में ये भी कहा कि कुछ बीमारियां तो मैंने तेरी सपने में ही काट दी हैं। संगत जी, पर मुझे सपने तो याद ही नहीं रहते, क्योंकि मैं अपनी दिनचर्या से इतनी थक जाती हूँ कि रात को मुझे इतनी गहरी नींद आती है कि सुबह उठते मुझे कुछ नहीं याद रहता कि कौन सा सपना मुझे आया और क्या हुआ। लेकिन सपने में आकर गुरुजी बीमारियाँ, मेरे कष्ट सब हमारे परिवार के काट रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय मेरी शीतला माँ, जय मेरी शीतला माँ। मुझे आज आपने आकर यहाँ घर में बैठे हुए आशीर्वाद दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक संदेश में मुझसे कहा, तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है तो तेरे बच्चे का कल्याण कर दिया जी। उसके, तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत का और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और मैंने उस पर कृपा कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र, जितना बुरा होना था हो गया, बस अब तेरा गुरु तुझ पर अपनी मेहर बरसाने वाला है। स्वागत की तैयारी शुरू कर दे, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। शुक्राना ज़रूर करना, तेरे घर आ रहा हूँ, खाली हाथ नहीं आवांगा। तेनू की पता मैं की लैके आ रहा हाँ। जय हो मेरे गुरु जी, जय हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप हमारे घर में आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस
आप अपना आशीर्वाद देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। जो आपका प्यार भरा हाथ है ना वो हमेशा हमारे परिवार के सिर पर रहे, बस यही मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंसू कभी आंखों में ये भरने नहीं देते, दर्द भी चेहरे पे उभरने नहीं देते। इस तरह रखते हैं गुरुजी हम सबको कि कभी टूट भी जाएं तो बिखरने नहीं देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भक्ति में रहो सतगुरु की, पार तुम्हें जरूर लगाएंगे। आएगा जब तुम पर बुरा वक्त, कोई और सहारा देने आए या ना आए, मेरे सतगुरु जरूर आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।